सत श्री अकाल जी। मेरा नाम नीतू अरोड़ा है। जैसे कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती है, काम करती है मतलब। तो मेरे पापा को हार्ट प्रॉब्लम थी, तो जैसे वो रात को उठ के बैठते थे या उन्हें स्वेटिंग होती थी तो मैं सोचती थी कि पूछती थी उनसे, पापा क्या हुआ, आप ठीक हो? तो मेरे मन में एक डर था। तो अब जैसे वो नहीं रहे हैं तो वो मेरी नेगेटिव एनर्जीज के कारण वो गए हैं या ये वाहिगुरु की करनी थी? आप क्वेश्चन दोबारा कीजिए, मेरे को नहीं। जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज काम करती है एक आदमी के ऊपर। तो मेरे पापा को हार्ट प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो जब वो रात को उठ के बैठते थे या कुछ भी उनको होता था तो मैं पूछती थी, पापा क्या हुआ, आप ठीक हो? मतलब डर था मेरे मन में। तो वो अब चले गए हैं, तो वो मेरी नेगेटिव एनर्जीज के कारण गए हैं जो मैं उनको भेजती थी, या ये वाहिगुरु की करनी थी? आपका क्या नाम है? नीतू अरोड़ा। नीतू। नीतू। हाँ जी। नीतू जी, आपकी तो इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। नहीं, मैं उनको भेजती थी दलविंदर ना। जी, मेरा आई कांटेक्ट नहीं बन रहा है। मुझे एक डर लगा रहता था कुछ हो ना जाए, तो मैं उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस देती थी ना। इसको नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं बोलते हैं। आपका एक बायोलॉजिकली आपके पापा हैं, उसके साथ प्यार है, ये आपका कंसर्न था, राइट? पर हमको मेडिकल टर्म्स में समझना है कि टेक्निकली वो बीमार थे, करेक्ट? आप अपनी तरफ से उनको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे थे, आपके कारण वो नहीं बिछड़े। अब जैसे कोई कहते हैं ना कि वाइब्रेशंस हमने गलत दी उनको तो ऐसा हुआ। जो कहते हैं वो रियलिटी से बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको इमोशनली डाउन कर रहे हैं। हम कुछ भी किसी के बारे में अगर बाई चांस गलत सोच ले तो ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत हो जाएगा उसके साथ। गलत सोचना क्या होता है? गलत सोचना ये होता है, ये मेरा पापा हर टाइम मेरे को रोकता था, शाम को घर आ जाया कर, अंधेरे में क्यों और बाहर बाहर रहती है, मैं खर्चने को पैसे मांगती थी देता नहीं था, मेरी मम्मी को हर टाइम गुस्सा करता था, अच्छा हुआ मर गया। इसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। मतलब उनकी ऐसा नहीं कि भाई वो उनके कुछ हो ना जाए, वो जो डर था वो सच हो गया तो नहीं, वो आप सोचते या ना सोचते, वो तो उनको हार्ट प्रॉब्लम थी ना। अच्छा, जिनको हार्ट प्रॉब्लम ना हो वो कभी शारीरिक डेथ करके इस दुनिया से मरते हैं कि नहीं? नीतू जी, मरते हैं। मरते हैं। तो फिर इसका मतलब ये तो कुदरत का नियम ही है। कोई नॉर्मल हेल्थ में मर जाएगा, कोई यंग मर जाएगा, कोई माँ के पेट में मर जाएगा, कोई बड़ा होके मर जाएगा, कोई 90-100 साल का होके मरेगा। मतलब अगर मेरे मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि उसे कुछ होना जाए या होना जाए, तो ये ऐसा नहीं कि मैं उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे ये रही हूं। आपका अपना एक फियर था जो जज्बात करके पापा के मोह के कारण था। इट इज नॉट द कॉज ऑफ हिज डेथ। ठीक मुझे है? ये गिल्टी फील होता है कि शायद मेरे कारण हाँ, हुआ। आप इस गिल्ट से छूट जाइए। ये कुदरत के नियम सिस्टम में है। मेडिकली कौन कैसे, कोई कैंसर से, कोई हार्ट ट्रबल से, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई एक्सीडेंट से। एक और सवाल है। पहला सवाल हो गया। हाँ जी, मतलब मेरे कारण नहीं हुआ कुछ भी ना। हाँ, आप इस गिल्ट से छूट जाओ। अब जैसे मेरे भाई का बेटा हुआ है जैसे पापा के बाद, तो लोग कहते हैं कि वो आए होंगे वापस पापा, तो ऐसा होता है सच में? आपका मन मानता है? नहीं, नहीं मानता क्योंकि तो वो उनको 1 साल हो चुका है और अभी हुआ है बेटा। आपका तो मन मानता है? कभी कभी मतलब जब कोई बोलता है कि हाँ ये पापा है, तो दिल करता है कि हाँ पापा वापस आए हैं। अच्छा, आपकी शादी हुई है? नहीं। अगर लोग बोलना शुरू कर दें ये तेरा बेटा आया, फिर लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। द्वितीय त्यागी लोगा रीत। ये लोगों की बातों को छोड़ दो, लोग क्या कहते हैं, ये नोशन है, बड़ा माना जाता है, ये सब बातें हमको ना डामाडोल करती हैं। जिंदगी को हकीकत की नज़र से रियलिटी में देखना ही तो धर्म हमको ऐनक सिखाता है, विजन देता है, राइट? अच्छा, अगर कोई उनसे पूछे, जो लोग कहते हैं कि ये मेरे पापा की आत्मा इस बच्चे में आ गई है, तो क्या मैं इसको पापा जी बुलाना शुरू करूं, इसके पाँव को हाथ लगाना शुरू करूं और इनको पैदा होते ही बोलूं कि घर में बैठ के खिलौनों से मत खेला करो, मेरे पापा कमा के लाते थे, जाओ कमा के लाओ? करोगे ये प्रैक्टिस? जब ये प्रैक्टिस ही नहीं उसके साथ हो सकती,
है ना? एक बार नहीं अनेकों बार अखबारों में ऐसे आता है, फलाने गांव में एक बच्चा बोल रहा है, मैं इस घर में रहती थी, मैं पिछले जन्म में स्त्री थी, मैं इनकी माँ थी, दादी थी। अब क्या उस बच्चे को माँ दादी मान लें? इससे, इन बातों से कुछ नहीं होता। व्हेन प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको उस रिलेशनशिप से जी नहीं सकते, तो उस थ्योरी को मानना क्या कि ये पिछले जन्म में मेरी दादी थी, अब ये बच्चा इस घर में पैदा हुआ है, उसमें प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करने की गेम होती है दरअसल। नेगेटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन कुछ नहीं होती। आपको मालूम है कि हम गुरुद्वारे में जब अरदास करते हैं, तेरे पाने सरबत दा भला, है ना? ये पॉजिटिव एनर्जी मैं चारों तरफ बिखेर रहा हूं गुरुद्वारे में अरदास करने की प्रैक्टिस के कारण, लेकिन इसका सबसे बेनिफिट मुझे हो रहा है कि मैं सबके बारे में वेल विशर हूं, एंड दैट्स इट। मतलब अगर हम किसी के मैं बारे में किसी के बारे में डिस्ट्रक्टिव नहीं सोचता, मैं किसी का बुरा करने के लिए दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं बनाता। नहीं बुरा नहीं सोचते, पर जैसे अपने होते तो डर होता है, जैसे वो बाइक पे जा रहा है एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ ऐसे, तो ये नहीं सोचना चाहिए ना ऐसा। ये आपकी पेसिमिस्टिक सोच है। मतलब ये सोच गलत है ना, आती है दिमाग में ये सोच, कैसे हटाई जाएगी? हाँ, अब इसको पहले अपने वो पापा की फीलिंग गिल्ट हाँ। से तो डिटैच कर लिया ना, तो फिर अपनी सिर्फ बात चलेगी कि हमको ऐसी पैसिमिज्म की सोच नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? जिस दिन हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, उस दिन हम माइटी स्ट्रांग हो जाते हैं, आत्मक तौर पे, ऐसे डोले वाले नहीं, मानसिक तौर पर हम स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट? तो जब मानसिक तौर पर स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हम अनसर्टेनिटी में जीना सीख जाते हैं। किसी पल भी कुछ भी हो सकता है, अभी सुनामी आ सकता है, अभी भूचाल आ सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक बंदे ने मुझे कहा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, माई फादर इन लॉ, उन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, भूपिंदर सिंह को बोलो वो अब प्लेन में सफ़र ना किया करे। तो मैंने विद ड्यू रिगार्ड्स अपने वो पापा को बोला कि 95% से ज़्यादा लोग रात को सोते हैं और सुबह मर जाते हैं, सोते उठते ही नहीं है। रात को 12 और 3 बजे के बीच में मोस्टली हार्ट अटैक से डेथ होती है, पता भी नहीं लगता। तो क्या फिर अब खाट पे सोना छोड़ दें, रात को खड़े रहा करें? कहने का मतलब ये है, अगर हम सही मायने में ट्रूली अगर हम धार्मिक हो जाते हैं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं कि मैं अनसर्टेनिटी में जी सकता हूं, किसी पल भी कुछ भी हो सकता है। सोचने से नहीं होता, वैसे वाहिगुरु जो मर्जी कर सकते। नहीं, कुदरत के नियम में सब कुछ है। अगर मैं सोचूं सड़क पर कार चलाते टाइम कोई मेरे को टक्कर मार जाएगा, कोई, तो मैं कार नहीं चलानी। इसमें बीच में वाहिगुरु जी आए, या किसी की गलती के कारण कार टक्कर होती है, वो टक्कर वाहिगुरु जी ने कराई। तो आपके क्वेश्चन में तो एक बहुत बड़ा वो फोबिया क्रिएट हो गया, भी कहीं भी कुछ हो जाएगा, भगवान जी करा देते हैं। नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही वाहिगुरु कराते हैं, तो भाई हमारी सोच, मेरी सोच ऐसे कराती है, शायद सोच नहीं कराती है ऐसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास कार है और आप कार इसलिए नहीं चलाते कि सड़क पे टक्कर हो जाएगी, तो आप कार को अपने गैराज में खड़ा कर दो।
मैं ऐसे कई काम इसलिए नहीं करती हूँ कि मेरे को अब डर हो गया कि जैसे पापा को प्रॉब्लम थी मुझे भी हो जाएगी। एक डर है, कोई भी कुछ खाता है तो मैं कहती नहीं खाओ, कुछ ऐसे अजीब सी फीलिंग्स आ गई है। अच्छा, आप अपने क्वेश्चन को बार बार डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिपीट कर लो पहले। मतलब ये कि मतलब सोचती हूँ कि ऐसा नहीं हो, ये नहीं करना, इससे ये होगा, ये नहीं, तो बहुत ये नेगेटिव तो हो गई आपने हूँ। अभी तक 5 बारी बोल लिया है। बस यही है बस। तो अब जब मैं इसका आंसर कर रहा हूँ तो आप उसको डिफरेंट लैंग्वेज में फिर क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं ना बार बार। नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा नहीं तो होता मैं सोच आपसे से। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी कार सड़क पे किसी भी तरीके से टक्कर ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, ये ना हो जाए, आप कार को गैराज में खड़ी कर लो, फिर तो टक्कर नहीं ना होगी। दैट मीन्स भगवान जी हाथ पे हाथ रख के बैठ गया हो, भगवान जी इज नो मोर वर्किंग। भगवान जी ने कार आपकी गैराज में रखवाई है या आपकी सोच ने रखवाई? सोच नहीं रखवाए। आपकी सोच ने आपको पेसिमिस्ट में रख दिया और आप डर गए। अगर आपका शिप किस लिए होता है? समुद्र में जाने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई बता दे समुद्र में तो तूफान आते हैं, तो शिप इज मेड फॉर द ओशन और फॉर द हार्बर। ओशन। अगर ओशन में जाने से डर लगता है तो शिप को किनारे पे रस्सी से बांध दो, बस ये डूबेगा ही नहीं कभी भी। पर लाइफ जो सुरेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा वो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आएगी फिर, कि प्रॉब्लम्स में जीते कैसे हैं। अनसर्टेनिटी हो सकती है, राइट? बी पॉजिटिव, think positive and be prepared, be strong by spirituality to face any uncertainty। कुछ भी हो सकता है और उसके डर को लेके मैं अपनी कार को गैराज में नहीं रखूंगी, उसको देख के मैं अपने शिप को हार्बर पे नहीं बांधूंगी। मैं तूफानों से लड़ने के लिए अपने शिप को तैयार रखूंगी और सड़क पर मैं अपनी कार बहुत अच्छे से चलाने की प्रैक्टिस करूंगी। मैं तेज़ नहीं चलाऊंगी, मैं ज़ोर से ब्रेक नहीं मारूंगी, मैं स्पीड ब्रेकर आएगा वहाँ पर ज़ोर के उछाल के नहीं चलाऊंगी, मैं अपनी कार ओवरटेक नहीं करूंगी, मैं ढंग से चलाऊंगी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं।